हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अब हम जो चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हमने किया है। अब हम चलते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन एन सेकेंड। क्या चीज है, किस तरीके से होगा, चलिए चलते हैं। Distance covered by a body in n second। इसका क्या मीनिंग है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला आएगा, सब चीज इसमें जानेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द दिस टॉपिक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो and also press the bell icon to get the early notification। चलिए चलते हैं, बहुत देर ना करते हुए चलिए। Let distance covered by a body in nth second is the difference between the distance covered by body in n second and n minus 1 second। That is, लिख सकते हैं Sn minus Sn minus 1। अब कंसीडर करते हैं using सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कहते हैं कि इफ t इज इक्वल टू n सेकेंड, देन क्या होगा, Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड इफ की कंडीशन डालते हैं, इफ t is equal to n minus 1 second, then Sn minus 1 is equal to u n minus 1 half a n minus 1 whole square। इसमें हमने क्या किया, हमने टाइम कंसीडर किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने t को की वैल्यू जो कंसीडर की है, एक बार n सेकंड की है, एक बार n minus 1 सेकंड को कंसीडर किया है, हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। वी गेट द टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ to get the Sn, that is the distance covered by the body in n second, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए दिस इज un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1 माइनस हाफ an माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिए, इन दोनों टर्म्स में से u इज कॉमन, n माइनस 1 प्लस हाफ इज टेकिंग आउट कॉमन, n स्क्वायर n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले का हम यूज करेंगे लास्ट इक्वेशन के अंदर, जो लास्ट इक्वेशन की सेकंड टर्म है। यहां देखिए, जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, दिस बिकम u n माइनस n प्लस 1 हाफ a, क्या करेंगे, n माइनस 1 एंड n प्लस n माइनस 1। क्या आएगा भैया इसके अंदर, देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग ओनली Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a। देखिए, यहां माना जाएगा, दिस इज n प्लस 1 n प्लस n 2n, it becomes 2n minus 1। This is the distance covered by the body in n second। इस तरीके से हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। बहुत सिंपल है, बहुत टिपिकल नहीं है, आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब हम जो चलेंगे, अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज होती है, जब नाम दे दिया जाए रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसका मतलब है वी आर कंपेयरिंग द velocity of one object with respect to the other object।
कैसे करेंगे देखिए, इसमें दो तरीके से निकाली जाती हैं। क्या क्या मेथड है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस की हम बात करेंगे। जब हम बात करेंगे प्लेन की, प्लेन में हमारे 3 डायमेंशन के अंदर हम बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्ट्रेट लाइन की बात हम करते हैं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another object is the vector difference between the velocities of one object to the another object. It means क्या करता है कि let VA and VB be the velocities of objects A and B respectively. Then relative velocity of A with respect to B, this is VAB. Relative velocity of A with respect to B, it can be written as VA minus B. Relative velocity of B with respect to A, this is VBA, it can be written as VB minus B. ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। दो इक्वेशन इस तरीके से हैं कि VA में से VB घटाया और VB में से VA घटाया, कि अगर हमें सिंपली कोई वैल्यूज दे रखी हैं तो उस कंडीशन में आप ये सोचते हैं कि हम वैल्यू रखेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना है। तो क्या करना है हमें, इफ A and B both are moving in same direction, then VAB is equal to VA minus VB and VBA is equal to VB minus। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो तो हमें क्या करना होता है, जिस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी होती है, उसकी वेलोसिटी में से दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। ओनली इन दैट कंडीशन इफ द बोथ ऑफ द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि इफ A and B are moving in opposite direction, then VAB is equal to VA plus VB and VBA is equal to VB plus P। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, हम क्या करते हैं उस कंडीशन के अंदर दोनों की वेलोसिटीज को ऐड कर देते हैं। आइदर वी आर तो इसके अंदर चाहे बॉडी किसी मैग्नीट्यूड की हो, अगर बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम चाहे हम रिलेटिव वेलोसिटी ए की बी के रेस्पेक्ट में निकालें या बी की ए के रेस्पेक्ट में निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें केवल ऐड करना है। जब हम मोशन इन प्लेन की बात करेंगे, जब हम इसके फॉर्मूले को अलग से ड्राइव करेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट किया। तो आज हम थोड़ा से अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। देखिए कितने आसान हैं, कितने थोड़े से लॉजिकल हैं, आपको सोचना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के
क्वेश्चंस पर। तो क्या कहता है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमसे बात करता है, कहता है 3.1 की हम बात कर रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी दूर डिस्टेंस कवर कर रही हो और the size of the body is very small as compared to the distance covered by the body, then the object is said to be a point object। देखिए क्या कहते हैं, इसके बारे में चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है a railway carriage moving without jerk between two stations। तो हम कहते हैं कि रेलवे कैरियज की एक फाइनल डिस्टेंस होती है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज टू मच लार्जर देन द size of the carriage, then the carriage can be considered as the point object। तो पहले का आंसर मैंने आपको बताया। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। वही बात आती है, एज कंपेयर टू द मैन द साइज ऑफ द मंकी इज टू मच स्मॉलर। जब वो साइक्लिंग करता है सर्कुलर ट्रैक पे करता है, देन द मंकी size of monkey is very small as compared to the distance covered by the man on a circular track, so the monkey is considered as the point object। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground and देखिए बात आती है कि जब बॉल क्रिकेट बॉल स्पिनिंग करते हुए हमारी ग्राउंड को हिट करती है तो वो टर्न होती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो साइज होगा बॉल का, जो डिस्टेंस उसने कवर की ऑन हिटिंग द ग्राउंड, इट इज नॉट नेग्लेजिबल, इट इज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द स्पिनिंग बॉल। तो उस कंडीशन के अंदर क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर हम स्पिनिंग बॉल को क्या मान के चलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान के चलेंगे। देन द स्पिनिंग बॉल इज नॉट कंसीडर्ड एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, सी की, टम्बलिंग बीकर दैट स्लिप्स ऑफ द एज ऑफ द टेबल। टम्बलिंग बीकर होता है जिसके अंदर हम किसी चीज को शेक करते हैं। टेबल है, टेबल की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है और टम्बलर बीकर का भी साइज जो है बहुत ज्यादा स्मॉलर नहीं है। जब ऊपर से गिरेगा तो उस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस कवर्ड बाय द टम्बलिंग बीकर फॉल ऑफ ऑन द एज ऑफ द टेबल ऑन द ग्राउंड, तो वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है डिस्टेंस, तो उस कंडीशन के अंदर टम्बलिंग बीकर को भी हम क्या मान के चलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करके चलते हैं। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखिए तो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 की बात करते हैं। उसके अंदर एक फिगर गिवन है। फिगर किस तरीके की गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3.2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या फिगर गिवन है, फिगर है हमारी, दिस इज O, P and Q, this is for A and B and time T। टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो इसमें फिगर गिवन है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, द पोजीशन टाइम ग्राफ xt graph for two children A and B. A and B are the two children returning from their school O to their homes P and Q. P and Q are homes, O is the school. Respectively as shown in figure, choose the correct entries in the bracket below. First point क्या कहता है, A और B lives closer to the school than B और A।
हमें यह बताना है ए और बी में से कौन सा स्कूल के क्लोजर है। अब आप इसमें एक बात देखिए, ओ इज द स्कूल। फर्स्ट पॉइंट में बात करते ओ पी लेस देन ओ क्यू। ओ क्यू यानी ज्यादा डिस्टेंस है किसकी, ओ क्यू ज्यादा डिस्टेंस है, क्यू किसका स्कूल है, बी का स्कूल है एक, और आपका पी किसका होम है, ए का होम है। तो कोर क्लोजर है, ए इज क्लोजर देन बी। ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। मीन्स ए जो है वो बी के कंपेयर स्कूल के ज्यादा पास रहता है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ए और बी स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी और ए। कौन पहले चलेगा, कौन पहले चलेगा? देखिए, जब पहले चलने की अगर हम बात करते हैं, दोनों को कहां चलना है, स्कूल से चलना है, स्कूल से चलना है। स्कूल कहां है, स्कूल ओ पर है, घर कहां है, ए का घर है पी पर, बी का घर है क्यू पर। अब बी को जो फॉर ए एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर फॉर बी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू टी। इसके अंदर पहले से ही टाइम को कवर कर रखा है, तो इट मीन्स ए को बी से पहले चलना होगा, क्योंकि उसको ये टाइम भी तो कवर करना है। दोनों को सेम टाइम आपको पहुंचना है, घर पहुंचना है। तो इसका मतलब क्या है, अब स्लोप की अगर हम बात करें, स्लोप जो है, जितना स्लोप ऊपर की तरफ उठेगा उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा होगी। इट मींस बी की वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना है तो ए को पहले चलना होगा बी के कंपेयर। A starts from school earlier than B, तो B से पहले चलना पड़ेगा। बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ए और बी वॉक्स फास्टर देन बी और ए। देखिए, स्लोप की बात हम करते हैं, एक्सटी स्लोप है। एक्सटी स्लोप में क्या निकलते हैं, पोजीशन टू टाइम की जो रेशो होती है वो वेलोसिटी होती है। जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, जिसका इंक्लिनेशन यानी स्लोप ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब स्लोप देखिए किसका है, स्लोप फॉर बी इज हायर देन स्लोप फॉर A, so B walks faster than A. A से फास्टर वो चलेगा। और इसके लास्ट पॉइंट की और फोर्थ पॉइंट की जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या कहता है, A और B overtakes B और A on the road once। देखिए, ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वंस और ट्वाइस की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कहां से, स्कूल से चलना है, इसको फास्टर चलना है, इसको स्लोवर चलना है, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां दोनों कोइंसाइड करें, इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बी ओवरटेक्स ए once during the motion to reach the home। केवल एक ही बार तो करेगा, अगर दूसरी बार करता तो हो सकता है ग्राफ के अंदर
चेंज आ जाता। इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसको नोट करिए और धीरे धीरे करके मेरे साथ करते रहिए। ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। तो बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और इस तरीके से आज हमने जो क्वेश्चन किए वो 2 क्वेश्चन किए, साथ में इससे पहले कुछ टॉपिक्स किए। तो अब हम धीरे धीरे करके अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते रहेंगे। एनसीईआरटी को हमको कंप्लीट करना है। जो नेसेसरी होंगे, जो बहुत टिपिकल नहीं होंगे, वही कराए जाएंगे पहले, क्योंकि वी हैव टू ग्रो द अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इतने मेरे साथ बने रहिए। आप इसको वीडियो को प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें। किस तरह की वीडियो लगी, आपको किस तरह की प्रॉब्लम आई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी इस बात को जरूर मेंशन करें, जिससे कि मुझे भी प्रमोशन मिले और अच्छे से अच्छे कंटेंट को मैं आपके साथ लेकर के आ सकूं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के आने तक। और मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।